नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह आज मेरे क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़रा शेयर करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला आपके जो पॉइंट दे रखा है वो है उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा जो विधेयक लाया गया था, विधेयक पास जो कराया गया था, उस विधेयक को जो है रद्द कर दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो है पॉइंट है आपके वो है मैन पावर ग्रुप के रोजगार परिदृश्य सर्वेक्षण के बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो है आपके वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का यूके दौरा, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें किस राज्य सरकार के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी गई सुविधाओं और किराया माफ करने के लिए 2019 में लाए गए विधेयक को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड। विद्यार्थियों, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी गई सुविधाओं और किराया माफ करने के लिए 2019 में लाए गए विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत मानते हुए निरस्त कर दिया है। यानी कि हाईकोर्ट ने कहा है कि ये पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो है ये जो सुविधाएं दी गई है और उनको सरकारी आवास में जो रखा गया, तो उसका किराया जो है माफ किया है इस विधेयक के माध्यम से। यानी ये विधेयक जो है के माध्यम से कानून बनाया गया और उनको दी गई सुविधाएं और किराया माफ कर दिया गया। तो हाईकोर्ट ने इस विधेयक को जो है निरस्त कर दिया है, यानी रद्द कर दिया है, ये कहते हुए कि ये अनुच्छेद 14 के जो है अनुकूल नहीं है, यानी कि उसके विपरीत है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी पहले कह चुका है कि कोई भी राज्य सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो है सरकारी आवास या जो है अन्य सुविधाएं उस रूप में सरकारी खर्च के रूप में नहीं दे सकते। तो अब यहाँ हाईकोर्ट ने भी ये जो है विधेयक रद्द कर दिया है और न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से किराए के साथ साथ उनको दी गई सभी सुविधाओं की कीमत बाजार दर के हिसाब से वसूली जाए। और क्योंकि यहाँ पर 5 मुख्यमंत्रियों को जो है ये सुविधा दी गई थी, तो इन 5 मुख्यमंत्रियों का 2 करोड़ 84 लाख रुपए का किराया बकाया है। तो ये वसूल करने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है सरकार से। तो विद्यार्थियों, आपको इसमें एक क्वेश्चन ये अतिरिक्त ध्यान रखना है कि ये विधेयक पास किया गया था 2019 में, तो उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मेन पावर ग्रुप के रोजगार परिदृश्य सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई सितंबर में कितने प्रतिशत कंपनियां रोजगार के अवसर देने पर विचार कर रही हैं? तो राइट आंसर है 5%। और विद्यार्थियों, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं। ये मेन पावर ग्रुप के रोजगार परिदृश्य सर्वेक्षण के अनुसार देश में जुलाई सितंबर में, यानी कि जुलाई से सितंबर के दौरान रोजगार की दिशा और दशा खनन, निर्माण, वित्त, बीमा और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्र तय करेंगे। और देश के 695 नियोक्ताओं के बीच किए गए इस सर्वेक्षण में ये जो है रुख सामने आया है इन कंपनियों का। तो यानी कि 5% जो कंपनियां हैं जो कि रोजगार जो है के बारे में, या यूं कहीं की जो है नियुक्ति जो है देने के बारे में विचार कर रही है, यानी कि उनको आवश्यकता है जो है उनको आवश्यकता है लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर रखने की। तो इसके अलावा देखिएगा, एक और इसमें बात जो कही गई है सर्वेक्षण में कि विश्व के 44 प्रमुख देशों में भारत उन 4 शीर्ष देशों में शामिल है जहां रोजगार को लेकर सकारात्मक रुख बरकरार है। भारत के अलावा सिर्फ जापान, चीन और ताइवान ही रोजगार परिदृश्य
भारत चीन सॉरी आपके भारत के अलावा जापान, चीन और ताइवान में ही रोजगार परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें जो बात कही गई है कि 44 प्रमुख देशों में भारत उन 4 शीर्ष देशों में शामिल है जहां रोजगार को लेकर सकारात्मक रुख बरकरार है। तो भारत के अलावा जो 3 अन्य देश बचते हैं उनका नाम आपको याद रखना है, जापान, चीन और ताइवान। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अमेरिका ने किस देश से अपने सैनिकों को वापस बुलाने से मना कर दिया है? तो राइट आंसर है जर्मनी। विद्यार्थियों, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसके बारे में कि वहां पर यानी कि जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका के सैनिक तैनात हैं और वहां पर वर्तमान में 34,500 अमेरिकी सैनिक हैं। और अमेरिकी सरकार ने जो है पिछले सप्ताह कहा था, अमेरिकी सरकार ने जो है कहा था कि जो वहां से 9,500 सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा। परंतु अब जो है अमेरिकी सरकार ने कहा है कि जर्मनी से जो है सैनिकों को वापस बुलाने की कोई योजना अभी सरकार की नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्वेश्चन को, क्योंकि अमेरिकी जो सैनिक हैं कई देशों में तैनात हैं, जिसमें अफगानिस्तान में भी है अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, इराक में भी अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। तो और सीरिया के बारे में तो आपको पता है ही, जो है सीरिया में वहाँ पर ISIS के जो खिलाफ जो है संघर्ष में अमेरिका ने अपने सैनिकों को उतारा था और वहाँ पर जो है ISIS प्रमुख को जो है मार गिराया था। तो यहाँ पर जर्मनी का जो है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भी अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासियों की पहचान कर उन्हें कितने दिनों के भीतर उनके मूल स्थानों पर भेजने का आदेश केंद्र व राज्य सरकारों को दिया है? तो राइट आंसर है 15 दिन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कि वो प्रवासी मजदूरों को उनके मूल स्थानों पर भेजने का जो है प्रबंध करें और उनको जो है 15 दिन के अंदर अंदर उनके जो है घर पर उनको भेज दें, जो से जो है मजदूर अपने मूल निवास यानी कि घर को जाना चाहते हैं उनको भेज दें। क्योंकि प्रवासी मजदूरों की जो है समस्या काफ़ी बढ़ी हुई है। आपको विद्यार्थी मालूम होगा, आपने भी देखा होगा इनके बारे में टीवी पर कि किस तरह से ये मजदूर अपने घरों के लिए जो है पलायन किया उन्होंने और पैदल ही चल दिए जब कोई सुविधा नहीं मिली तो काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः जो है संज्ञान लेते हुए इस बारे में ये जो आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है सभी राज्य सरकारों से लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दर्ज मामलों को वापस लेने पर विचार करने के लिए भी जो है निर्देश दिया है। विचार जो है करने पर भी जो है निर्देश जारी किया है कि वो इन पर जो मामले दर्ज किए गए हैं लॉकडाउन का जो उल्लंघन करने के आरोप के तौर पर, क्योंकि आपको पता है कि जब मजदूरों को जो है खाने का या अन्य कोई जो है सुविधाओं का कोई प्रबंध नहीं हुआ तो फिर वो घर के लिए रवाना हो गए और उन्होंने जो है लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया, तो उस दौरान जो है उन पर जो है मामले भी दर्ज किए गए। तो कोर्ट ने कहा है कि उन पर जो दर्ज मामले हैं उनको वापस राज्य सरकारें ले लें। और इसके अलावा एक और आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि रोजगार की संभावना की मैपिंग की जाए और प्रवासियों के कौशल की मैपिंग भी की जाए, जिससे जो है श्रमिकों को रोजगार देने में सुविधा हो सके। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना, जो अभी मैंने लास्ट में आपको बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि सरकार रोजगार की संभावना की मैपिंग करे और प्रवासियों के कौशल की मैपिंग भी की जाए, जिससे कि श्रमिकों को रोजगार देने में सुविधा हो सके। क्योंकि बड़ी संख्या में श्रमिक अपने जो है गाँव में लौटे हैं, तो अब वहाँ पर उनको रोजगार की समस्या आएगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहाँ पर जो है इस तरह से जो है उनके रोजगार की संभावना की मैपिंग करें और उनकी जो है कौशल की भी मैपिंग की जाए कि कौन से जो है किन मजदूरों को किस तरह का रोजगार दिया जा सकता है, जिससे कि उनकी रोजगार की समस्या ना रहे। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए, किस तेल कंपनी के
तेल कुएं में भीषण आग लग गई है? तो राइट आंसर है ऑयल इंडिया लिमिटेड। विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको बताऊं, असम में, असम का जो जिला है उसका नाम है तिनसुकिया। तो तिनसुकिया जिले में डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क के पास इस कंपनी का तेल कुआं है और उसमें 14 दिन से गैस जो है लीकेज हो रहा था और अब वहां पर आग लग गई, जिसकी वजह से वहां पर आसपास के इलाके को भी काफी खतरा हो गया है और हालांकि वहां पर बचाव कार्य जारी है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जिस कंपनी का तेल कुआं है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें, 11 जुलाई 2020 को चैरिटी गोल्फ मैच का आयोजन कहाँ होगा? तो राइट आंसर है दिल्ली। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय ये खेल की गतिविधियां सब जो है बंद हैं और हालांकि अब कुछ जगह जो है वो खाली मैदान में जो है खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने की अनुमति दी गई है, परंतु जो है खेल जो है का आयोजन नहीं हो पा रहा है अभी। तो यहाँ पर भारत में खेलों की वापसी का आगाज दिल्ली गोल्फ क्लब में 11 जुलाई को होने जा रहा है और देश के पहले और अपनी तरह के इकलौते कोविड-19 चैरिटी गोल्फ मैच में देश के प्रोफेशनल गोल्फर्स, जिसमें शुभांकर शर्मा, गगनजीत भुल्लर के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव तथा मुरली कार्तिक भी इसमें भाग लेंगे और इस मैच का लक्ष्य राहत कार्यों के लिए जो है राशि अर्जित करना है और वैसे तो आपको नाम से ही पता पड़ रहा है इसमें क्वेश्चन में, और इसे एक एनजीओ जिसका नाम है मैजिक बस, उसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 11 जुलाई 2020 को चैरिटी गोल्फ मैच होगा तो एक तरह से ये महामारी के बाद भारत में किसी भी तरह का पहला खेल आयोजन होगा और इसमें आपको जो अभी मैंने बताया है तो उसमें गोल्फर्स के, भारत के जो 2 गोल्फर के नाम मैंने बताया आपको, जो तो एक तो शुभांकर शर्मा और एक गगनजीत भुल्लर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। विद्यार्थियों, ये तो आपके, क्योंकि एग्जाम में खिलाड़ियों के नाम भी पूछते हैं, उनका नाम देकर पूछते हैं कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है गगनजीत भुल्लर और शुभांकर शर्मा ये गोल्फर है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, कोरोना महामारी के दौरान किसी देश का दौरा करने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम कौन सी है? तो राइट आंसर है वो है आपके वेस्ट इंडीज। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी किसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय दौरे नहीं हो रहे थे अभी तक, परंतु अब वेस्ट इंडीज का जो 39 सदस्यीय क्रिकेट दल कोविड-19 के कारण बदली हुई परिस्थितियों में 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए ब्रिटेन के शहर मैनचेस्टर पहुंचा है और यहाँ पर इस श्रृंखला के दौरान 3 मैच जैव सुरक्षित वातावरण में खेले जाएंगे और दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि ये बिना दर्शकों के ही होंगे ये तीनों टेस्ट मैच। तो आपको ध्यान रखना है इसमें, ये जो है कोरोना महामारी के दौरान होने वाला ये जो है इस तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये पहला जो है दौरा है किसी भी क्रिकेट टीम का। क्रिकेट टीम हो चाहे अन्य किसी भी टीम की अगर बात करें किसी भी खेल की, तो उसमें पहला है ये, तो आपको ध्यान रखना है इसमें। और यहाँ वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान का नाम भी आपको याद रखना है, उनका नाम है जेसन होल्डर और ये टीम जो है पहला मैच टेस्ट मैच जो है 8 जुलाई को एजेस बाउल में खेलेगी। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान ये जो है क्रिकेट टीम का, किसी भी देश की क्रिकेट टीम का पहला दौरा है और ये बिना जो है दर्शकों के खेला जाएगा। ये तीनों जो टेस्ट मैच हैं वो बिना दर्शकों के ही खेले जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आपको इसमें ध्यान रखना है, जहां पर वेस्ट इंडीज ये दौरा कर रही है वो है ब्रिटेन और यहाँ पर वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम के कप्तान का नाम भी आप याद रखना। पहला मैच जहां पर आयोजित होगा वो एजेस बाउल वहां पर होगा, उसको आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो राइट आंसर है
रमेश पोखरियाल निशंक। विद्यार्थियों, इन्होंने यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण या लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए स्कूल के पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा। तो क्योंकि अगर पाठ्यक्रम ज़्यादा होगा तो फिर जो है विद्यार्थियों को सिलेबस पूरा करने में समय लगेगा, इसलिए इन्होंने कहा है कि सिलेबस को यानी पाठ्यक्रम को जो है कम किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, किस सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने शोधकर्ताओं व स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को कोरोना से निपटने में मदद प्रदान करने के लिए सर्वे के साथ नए डेटा सेट जारी किए हैं? तो राइट आंसर है फेसबुक। विद्यार्थियों, फेसबुक के बारे में आपको बताऊं, इसमें ये जो जानकारी खैर आपके क्वेश्चन के रूप में जो लिखी हुई है ही कि इन्होंने जो है शोधकर्ताओं व स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को कोरोना से निपटने में मदद प्रदान करने के लिए सर्वे के साथ साथ डेटा सेट जारी किया है। परंतु इसमें एक और बात है कि इसमें कोरोना मानचित्र और डैशबोर्ड भी शामिल किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये कोरोना मानचित्र और डैशबोर्ड भी इसमें शामिल किया गया है। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, किस देश ने दक्षिण कोरिया से अपने सभी संपर्क समाप्त करने की धमकी दी है? तो राइट आंसर है उत्तरी कोरिया। क्योंकि अभी हाल ही में इनके बीच विवाद इस रूप में बढ़ा क्योंकि दक्षिण कोरिया से जो है कुछ लोगों ने जो है बैलून के माध्यम से वहां पर कुछ जो है उत्तरी कोरिया की सीमा में पत्र जो है गिराए थे, इसलिए उत्तरी कोरिया सरकार नाराज हुई और उन्होंने जो है सभी तरह के संपर्क दक्षिण कोरिया से समाप्त करने की जो है धमकी दी है। तो दोनों देशों के बीच तनाव चलता रहता है। और अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है दुबई। विद्यार्थियों, आप जानते हो संयुक्त अरब अमीरात का शहर है दुबई, राजधानी तो अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी तो अबू धाबी है, परंतु वहां का एक बड़ा शहर है दुबई। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए पहले ये मुख्यालय लंदन में हुआ करता था, परंतु बाद में ये जो है मुख्यालय दुबई में ट्रांसफर किया गया। और यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अनिल कुंबले के नेतृत्व वाली तकनीकी समिति के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए गेंदबाजों के गेंद पर मुंह की लार के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और साथ ही किसी भी खिलाड़ी के संक्रमित होने पर सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी की अनुमति दे दी है। तो विद्यार्थियों, आपको क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है, क्योंकि कई दिनों से जो है आ रहा था इसके बारे में कि जो है खिलाड़ी को गेंद पर जो है लार लगाने की अनुमति दी जाए नहीं दी जाए। तो कई जो खिलाड़ियों ने इसका विरोध किया था कि इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। कुछ ने जो है कहा था कि कोरोना महामारी को देखते हुए जो है निर्णय किया जाना चाहिए कि ये जो है लार न लगाएं क्योंकि कोरोना का खतरा इससे फैलता है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अनिल कुंबले के नेतृत्व वाली तकनीकी समिति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और इस समिति ने प्रस्ताव में कहा है कि गेंदबाज को जो है मुंह की लार का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाए। और साथ में एक और बात, इस समिति ने कहा है कि अगर कोई खिलाड़ी संक्रमित होता है तो फिर उसको बाहर तो किया जाएगा ही, परंतु उसकी जगह सब्स्टिट्यूट के तौर पर खिलाड़ी जो है दूसरा वो टीम उतार सकती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। और विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।